अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया है और उस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक रिलीफ़ मिला है और वो रिलीफ़ ये है कि कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के जो केस था, जो दरख्वास्तें थी, उनको रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। इस फ़ैसले में एक इख्तलाफी नोट जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से दिया गया है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या बताई गई हैं वो भी इस वीडियो में आपको बताएँगे। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो NA 154 से राना फराज नून, NA 81 से गुजरावाला से बिलाल इजाज़ और NA 79 गुजरावाला से एहसानुल्लाह विर्क जो है, ये आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को हुए थे उसमें कामयाब हुए थे। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, इसके अलावा अज़हर क़य्यूम नारा और जुल्फ़िकार अहमद ने दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से रजू किया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के इन तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आज़ाद मेंबरान ने रिट पटिशन में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया और फिर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ ये उम्मीदवार जो है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फ़ैसला जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने तहरीर किया है, उसमें लीगी अरकान को बहाल करते हुए उनकी अपीलें मंजूर की हैं। अक्सरियती फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जो एहतराम का मुस्तहिक है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। और फिर इस तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नज़रअंदाज करते हुए तज़यीक़ आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। हर आइनी इदारा और आइनी ओहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। इदारे की साख में उस वक्त इजाफ़ा होता है जब वो एहतराम के दायरे में रहकर फ़राइज़ सरअंजाम दे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि तीनों हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के ज़रिए रिटर्निंग अफसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त ये तरमीम मौजूद थी और हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की ज़ेली शिक 5 को नज़रअंदाज किया। और फिर अक्सरियती फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले में यह असूल तय कर चुकी है कि इलेक्शन के तनाज़ात के हल का फ़ोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी तय हो चुका है कि हाई कोर्ट किसी मामले को सिर्फ उस वक्त देख सकती है जहाँ इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। और वर्कर्स पार्टी केस का हवाला देते हुए कहा गया है कि वर्कर्स पार्टी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 218 के जो सब सेक्शन 3 है उसके तहत इंतखाबात का इनकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रिटर्निंग अफसर ने वोटों की दोबारा गिनती की एक दरख्वास्त वजूहात बताए बगैर ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये काबिल समात ही नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन में मामला आया तो उसी रिटर्निंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल के सबब मैं दोबारा गिनती ना कर सका। एक और दोबारा गिनती की दरख्वास्त बारे रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन में जब मामला आया तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दफ्तर के बाहर सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिसके सबब दोबारा गिनती ना हो सकी। तीसरी जो दरख्वास्त थी रिटर्निंग अफसर ने उसके ऊपर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कारकुनों को बड़ा मॉब था, बड़ा हजूम था। और फिर अक्सरियती फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि सूबाई नशिस्त पर दोबारा गिनती से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त महज इस मौक़िफ़ पर मुस्तरद कर दी गई कि उम्मीदवारों के दरमियान फ़र्क 3557 वोटों का था। अक्सरियती फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वजूहात बताई हैं आरोज़ की जानिब से कि बाहर मॉब था या अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी थी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि आरोज़ या रिटर्निंग अफसरान अपने इख्तियारात को हजूम के सामने ना ही सरेंडर कर सकता है, इस वजह से कि हजूम बहुत ज़्यादा था, और ना ही जो है वो बदअमनी के सबब जो है वो दोबारा गिनती का अगर ऐसा हुआ तो बदअमनी को सबब बनाकर दोबारा गिनती का इख्तियार इससे बेमानी हो जाएगा। गिनती या दोबारा गिनती जुडिशल नहीं बल्कि ये इंतज़ामी अमल है। लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन तब दायर की जा सकती है जब दरख्वास्त
गुजार मुतासरा फ़रीक हो, ये बात समझ से बालातर है कि हर कोई ये कैसे कह सकता है कि वो मुतासरा फ़रीक है। हाई कोर्ट जजेस ने आर्टिकल 199 के इस्तेमाल से कबल तयशुदा शराइत या असूल जो हैं उनको नज़रअंदाज किया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन मुख्तलिफ़ फ़ैसलों को भी नज़रअंदाज किया जिनके नज़ायर में यह असूल तय हो चुका है कि जब दादरसी का कोई फ़ोरम ना हो तो हाई कोर्ट से रजू किया जा सकता है। इस मामले के ऊपर फिर इख्तलाफी नोट जो कि जस्टिस अकील अब्बासी ने तहरीर किया है उसमें वो कहते हैं अपने इख्तलाफी नोट में कि आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इंतखाबी नताइज से मुतासरा फ़रीक़ैन इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से बाहर है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़ात पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए बाइख्तियार है। रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेकाक है। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद होने का इख्तियार ख़त्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ा होगा। रिटर्निंग अफसरान और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फ़ैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में आइनी और कानूनी तौर के ऊपर कोई सुकम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मुदाखलत की जाए। ये इख्तलाफी नोट जो जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से दिया गया है और इस मामले के ऊपर जो एक सूबाई नशिस्त है PP 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी इस फैसले के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, वो भी बहाल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से नून लीग के ये उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद जो हैं ये कामयाब हुए हैं। अब यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया है और इस फ़ैसले के बाद जो है अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में 3 सीटों में इजाफ़ा हुआ है जबकि सूबाई असम्बली में 1 नशिस्त का उनका इजाफ़ा हुआ है। दूसरी जानिब अगर अब अल्टरनेट रेमेडी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस फैसले में मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों के हवाले देते हुए ये कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कॉम्पिटेंट है। रिट में जो है सिर्फ इस सूरत में कोई फ़रीक जा सकता है जब उसके पास कोई और अल्टरनेट या मुतबादल रेमेडी दस्तयाब ना हो। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अक्सरियती फ़ैसले में यह भी कहा है कि जो वजूहात रिटर्निंग अफसरान में बचाएँ कि बाहर बड़ा हजूम था, बहुत रश था, लोग दीवारों के ऊपर चढ़े हुए थे और ये इस तरह की वजूहात को बुनियाद बनाकर आरोज़ अपनी कानूनी ज़िम्मेदारी में ना गफलत कर सकते हैं और ना ही अपनी उस ज़िम्मेदारी से जान छुड़वा सकते हैं। अब अगर इस मामले के ऊपर कोई और तनाज़ा जैसे इलेक्शन रिगिंग के हवाले से है तो वो मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल देखेगी और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अब भी इस मामले को देख सकता है। ये मामला सिर्फ रिकाउंटिंग की हद तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है। 2 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने ये अपीलें मंजूर की हैं जबकि जस्टिस अकील अब्बासी ने इस पर डिसेंट नोट दिया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।